अभी राइट नाउ 8,732 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। पहले प्रोजेक्ट का बजट है 120 से $160 पर आवर, यानी हर घंटे का क्लाइंट तकरीबन 12,000 रुपए पे करने को तैयार है। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका बजट है $750, तकरीबन 60,000 इंडियन रुपीज। वहीं एक और प्रोजेक्ट है ब्लॉगर के लिए जिसका आवरली प्राइस है $100 से $160 पर आवर, यानी ये क्लाइंट भी 12 से 13,000 रुपए हर घंटे का देने को तैयार है। इंटरनेट पे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई ब्लॉगिंग करके पैसे कमाता है, किसी के पास अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, किसी के पास एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क है, तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करके पैसे कमाता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है, इसने काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल करके रख दिया है। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट करना है या कोई भी इस तरह का काम करना है, तो आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको वो काम आना चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी की हेल्प से अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो भी आप पैसे कमा सकते हो। और ये मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से आप इंटरनेट से पैसे कमा सकते हो। बस चैट जीपीटी को आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, हर एक चीज प्रैक्टिकल समझेंगे कि किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज करके अपवर्क से प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, दूसरों के लिए कंटेंट राइट कर सकते हो और पैसा आपका इंतजार कर रहा है। यकीन मानिए, बस काम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, और एट द एंड अगर वीडियो काम का लगे तभी लाइक कीजिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं ये अपवर्क बेसिकली क्या है। देखो, upwork.com एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जहां से आपको काम मिलता है। ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर के क्लाइंट्स हैं जिनको काम करवाना होता है अपने प्रोजेक्ट्स पे, वो इस वेबसाइट पे आकर के अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करते हैं। डेवलपमेंट आईडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से हो सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको, कंटेंट राइटिंग है, एडमिन या कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स भी आपको यहां पे मिल जाती हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है। मतलब जितने भी ऐसे काम पॉसिबल हैं जो ऑनलाइन किए जा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवर किए जा सकते हैं, वो सारा काम आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। काफी पॉपुलर वेबसाइट है और ट्रस्टेड वेबसाइट है। इस वेबसाइट से अभी तक मैंने ऑलमोस्ट $50,000 की भी अर्निंग की है। एक बार मैं आपको अपने प्रोफाइल पेज पे लेके चलता हूं। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए ताकि आपको भरोसा हो कि हाँ भी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो अगर मेरे लिए काम कर रही हैं तो आपके लिए भी काम कर सकती हैं। तो यहां पर आप देखो, ये मेरा प्रोफाइल है, ये $50,000 टोटल अर्निंग्स है। इससे ज्यादा हो चुकी है, अभी अपडेट हुआ नहीं है। और 179 क्लाइंट्स के साथ मैंने अभी तक इस वेबसाइट पे काम किया है। इस वेबसाइट पर आपको घंटे के हिसाब से भी अमाउंट मिलता है। यानी कि अगर आप अपना एक फिक्स प्राइस रखते हो कि आप हर घंटे का $20 चार्ज करोगे या $10 चार्ज करोगे, तो जितने भी घंटे आप काम करोगे क्लाइंट के लिए, हर घंटे के हिसाब से आपको पे आउट होता है। मेरा जो प्राइस है वो $10 पर आवर का है। यानी अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ 5 घंटे काम कर लूं तो $50 मेरी अर्निंग हो जाती है। $50 आज की डेट में आई थिंक अराउंड 3,500 रुपए से भी ज्यादा अमाउंट होता है। तो आप इस वेबसाइट पर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और मेरे लिए upwork.com एक शानदार प्लेटफॉर्म रहा है। यहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो आप भी अब यहां पर आकर के काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। अब समझते हैं कि इस वेबसाइट पे हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग्स या करंट कोई सा भी अकाउंट जिसमें पेमेंट रिसीव होगी, और इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया के बाहर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉलर्स में पेमेंट होती है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के इंडियन रुपीज में आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी के पास होते हैं। या जिस कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो वहां पे आपकी जो भी नेशनल आईडी होती है, आईडी प्रूफ वगैरह, वो आपके पास होना चाहिए। अब आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है upwork.com। इसके बाद साइन अप का बटन यहां पे दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। नाउ यहां पर दो तरह की प्रोफाइल बनती है, एक तो क्लाइंट प्रोफाइल बनती है, एक फ्रीलांसर प्रोफाइल। आपको कौन सी बनानी है? आपको फ्रीलांसर प्रोफाइल बनानी है। आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। क्लाइंट की प्रोफाइल वो लोग बनाते हैं जो काम देने आए हैं। हमें तो काम चाहिए ना, हमें काम यहां से उठाना है, तो वी हैव टू साइन अप एज अ फ्रीलांसर। इसके बाद आप अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को सिंपली आप फिलअप कर देना, या आप जीमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हो। यहां पर मैं मैनुअली अकाउंट क्रिएट करूंगा।
देन आफ्टर जो भी आपका कंट्री है उस कंट्री को आप यहाँ पे चूज करोगे। इसके बाद ये दोनों चेक बॉक्सेस को आप सेलेक्ट कर देना एंड देन क्रिएट माय अकाउंट। तो आपका अकाउंट अपवर्क पे बन गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है, तभी आपका अकाउंट अप्रूव होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर दिया और सीधा आप प्रोजेक्ट पे बिड करने लग जाओगे, आपके अकाउंट का अप्रूवल भी आपको मिलना चाहिए। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारे ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन मेल गया हुआ है, हमें अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना होगा। तो फटाफट अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करूंगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं अपवर्क की तरफ से एक वेरिफिकेशन मेल आया हुआ है। सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपका ईमेल एड्रेस या अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज वेरीफाइड। अभी सिर्फ वेरीफाई हुआ है हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा अकाउंट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो कुछ स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। मैसेज लिखा हुआ है, हे सद्दाम रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, गेट इट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। कुछ क्वेश्चंस ही आपसे पूछेगा, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी एकदम करेक्ट डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हैव यू फ्रीलांस्ड बिफोर, क्या आपने इससे पहले कभी फ्रीलांसिंग की है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन, आई एम ब्रांड न्यू टू दिस, क्योंकि जस्ट आप फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप पहले कभी फ्रीलांसिंग कर चुके हो तो अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग करने का सबसे बड़ा मकसद आपका क्या है? तो यहां पर पहला ऑप्शन है, टू अर्न माय मेन इनकम, हम अपनी मेन इनकम यहां से जनरेट करेंगे। टू मेक मनी ऑन साइड, पार्ट टाइम पैसा वैसा कमाना है। टू गेट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए ताकि हम फुल टाइम जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई कर सकें। आई डोंट हैव अ गोल इन माई माइंड, मेरे माइंड में कोई भी ऐसा मकसद नहीं है। तो यहां पर हम सबसे पहला ऑप्शन चूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ एंड हाउ वुड यू लाइक टू वर्क, किस तरह से काम करना चाहोगे? आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय। तो यहां पर आपको चूज करना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, मैं खुद से ही प्रोजेक्ट्स को ढूंढूंगा, उस पर मैं प्रपोजल भेजूंगा। पहला वाला ऑप्शन सबसे सही रहेगा। देन आफ्टर नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, एक बढ़िया सा फोटो लगाना है आपको और अपने बारे में जो कुछ भी अच्छी इंफॉर्मेशन आप पुट कर सकते हो वो पुट कर देना। तो यहां पर देखो अपलोड योर रिज्यूमे का ऑप्शन आ रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन, अगर आपकी लिंक्डइन पे ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है तो आप सिंपली अपने लिंक्डइन अकाउंट को कनेक्ट करके वहां से सारी डिटेल फैच कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली डिटेल्स को फिलअप करोगे। तो मैं तो आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप मैनुअली ही फॉर्म को फिलअप करें और सब चीज खुद से अपलोड करें, राइट करें। तो हम सिंपली थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहां पर नाउ एड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू, आपको बताना होगा कि आपका प्रोफाइल का टाइटल क्या होगा। अब यहां पर जो चैट जीपीटी की हेल्प से हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं वो मेथड बेसिकली होगा कंटेंट राइटिंग का। तो यहां पर आप टाइप करोगे CONTENT कंटेंट WRITING कंटेंट राइटिंग, ठीक है, और कॉमा लगा करके आप यहां पर ऐसा भी कुछ लिख सकते हो, ब्लॉग राइटर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके प्रोफाइल पे हाईलाइट होता है ताकि क्लाइंट अगर कंटेंट राइटिंग करवाना चाह रहा है, ब्लॉग राइटर हायर करना चाहता है तो वो इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सके। देन आफ्टर ऐड योर एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे। अब जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो नीचे देखो स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। क्लाइंट लाइक टू नो व्हाट यू नो, ऐड योर एजुकेशन हेयर, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो हम सिंपली इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, जो भी आपका स्कूल वगैरह है, डिग्री है, जो कुछ भी मतलब आपने डिग्री वगैरह ली है, किस साल से किस साल तक आपने कंप्लीट किया अपना एजुकेशन, कुछ लिखना चाहो उसके बारे में तो सब यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिलहाल इस स्टेप को भी मैं स्किप कर दूंगा। इसके बाद डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशंस, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई लीगल सर्टिफिकेट है तो आप उसका फोटो वगैरह भी अपलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेट का टाइटल वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल इसको भी मैं स्किप करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट टेल अस विच लैंग्वेजेस यू स्पीक, अब यहाँ पर आपको बेसिकली मेंशन करना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हो। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा इंग्लिश को जरूर सेलेक्टेड रखिएगा। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना तो अभी आपको कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश वाले क्लाइंट से भी ईजिली डील कर पाओगे, उनकी बातें समझ पाओगे, उनको रिप्लाई भी कर पाओगे। बट यहां पर फिलहाल आपको इंग्लिश जरूर सेलेक्टेड रखना है क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स यूएस से होते हैं तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर यहां पे हिंदी टाइप कर दोगे ना तो इंडियन क्लाइंट्स मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे जो आपको अच्छे पैसे नहीं पे करेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा यहां पे इंग्लिश को चूज रखना होता है। और प्रोफिशिएंसी आपकी यहां पर आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आप बेसिक रखना चाहो, मतलब बिल्कुल थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो तो बेसिक सेलेक्ट कर लेना, कन्वर्सेशनल रख लो, फ्लुएंट या नेटिव। तो यहां पर स्टार्टिंग के डेज में आप सिंपली कन्वर्सेशनल रखना ताकि आप ये क्लाइंट को बता सको कि हाँ भाई आप उससे बात वगैरह कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट से फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्लाइंट से चैटिंग करनी होती है। कैसे रिप्लाई आते हैं क्लाइंट के, कहाँ पे चैट करना होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा घबराइएगा नहीं कि यार क्लाइंट वहाँ से इंग्लिश में बात करेगा तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, सिर्फ चैटिंग करनी होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लिया है, आप हिंदी भी चूज़ कर लेना ताकि इंडियन क्लाइंट्स भी आपको अप्रोच कर सकें अपने काम के लिए। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे हिंदी, ठीक है। और हिंदी में तो ऑब्वियस सी बात है, हम नेटिव हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना जानते ही हैं, या जिस भी कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर लेना। देन आफ्टर ऐड योर स्किल्स पे चलते हैं। अब ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, स्किल्स आपको ध्यान से ऐड करने हैं। स्किल से बेसिकली आपकी प्रोफाइल फिल्टर आउट होती है, अपवर्क पे टॉप पे दिखाई देती है। अब यहाँ पर बेसिकली हमें क्या क्या स्किल आता है। आप कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स उठाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कंटेंट राइटिंग स्किल चूज करना है। अगर यहाँ पे ना दिखे तो मैनुअली टाइप कर देना, राइटिंग चूज कर लो, ब्लॉग कमेंटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग डेवलपमेंट, ब्लॉग कंटेंट, ब्लॉग, और यहाँ पर आप वर्डप्रेस भी टाइप कर देना, क्योंकि वर्डप्रेस पे ब्लॉग वगैरह सेटअप होता है तो कई सारे क्लाइंट्स वर्डप्रेस टाइप करके भी आपको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग। देखिए ब्लॉगिंग नाम कोई स्किल है, कोई स्किल नहीं है ब्लॉगिंग का। चलो ठीक है, इतने स्किल्स काफ़ी हैं। आप अप टू 15 स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्किल अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड ही ऐड करना। देन आफ्टर नेक्स्ट राइट एन ओवरव्यू। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है कुछ। अब हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है कि यार मैं इंग्लिश कैसे लिखूं, अपने बारे में तो जानता हूं मैं, लेकिन अपने बारे में इंग्लिश में कैसे लिखूं। तो अब हम यहां पे चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे इस पूरे डिस्क्रिप्शन को लिखवाने के लिए। हम अब वेबसाइट ओपन करेंगे chat.openai.com, या आप एक काम कर सकते हो, सीधा गूगल ओपन करना। गूगल में आप टाइप करोगे ChatGPT, चैट जीपीटी, सबसे पहली वेबसाइट आएगी openai.com से, इसको ओपन कर लेना। इसके बाद सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ट्राई चैट जीपीटी, और जो भी आपके पास जीमेल अकाउंट है, हॉटमेल अकाउंट है, उससे आप साइन अप कर लोगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं सिंपली यहाँ पे लॉग इन करूंगा। सो ये है मेरा चैट जीपीटी का डैशबोर्ड। सबसे नीचे एक सेंड अ मैसेज का बॉक्स दिया हुआ है, जहां पर आप एक कमांड दे सकते हो। बेसिकली इसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो यहां पर मैं इसे कमांड देने वाला हूं, माय नेम इज सद्दाम कासिम एंड आई एम अ कंटेंट राइटर। I write blog content. I want to write a description about myself on upwork.com profile. कैन यू प्लीज राइट वन फॉर मी। हमने चैट जीपीटी से कहा है कि भाई मेरा नाम सद्दाम कासिम है, मैं कंटेंट राइटर हूं, ब्लॉग कंटेंट राइट करता हूं, upwork.com प्रोफाइल के लिए क्या आप मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहां पे दिया है। हम जैसे ही एंटर पुश करेंगे चैट जीपीटी हमारे लिए एक शानदार डिस्क्रिप्शन लिख करके देगा। तो यहां पर देखो रिप्लाई आ चुका है, सर्टेनली हियर इज अ डिस्क्रिप्शन यू कैन यूज फॉर योर upwork.com प्रोफाइल एज अ कंटेंट राइटर। अब यहां पर आप देखो इसने काफी बढ़िया कंटेंट हमें लिख करके दिया है। चूंकि अपवर्क की प्रोफाइल है तो वहां पे डुप्लीकेट कंटेंट का कोई इशू नहीं है। आप सिंपली इसे यहां से कॉपी करके और डायरेक्टली आप अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो। सो ये रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिनिमम 100 कैरेक्टर्स होना चाहिए कम से कम। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5000 कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप चाहो तो एक बार इसको रीड भी कर लेना, देखना कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ चैट जीपीटी ने अगर आपके लिए राइट कर दी है जो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं होती है तो उसे आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पुट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट चूज़ योर कैटेगरीज। अब हमें कैटेगरी चूज़ करनी है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे बिड करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में हमें मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हमें कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स चाहिए तो आप देखो यहाँ पे ये राइटिंग दिया हुआ है, इसके अंदर आपको मिलेगा कंटेंट राइटिंग। तो आप सिंपली इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दोगे तो अपवर्क की वॉल पे आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डेली दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंटेंट राइटिंग कर दिया है। आप चूज करोगे प्रोफेशनल एंड बिजनेस राइटिंग एज वेल, ये भी काफी बढ़िया सर्विस रहेगी। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग सर्विसेज, ये भी सब कुछ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। और चूंकि हम चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार प्रूफ रीडिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, सब कुछ चैट जीपीटी हमें बता देगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 कैटेगरीज चूज की हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेट योर रेट। अब आपको अपना रेट सेट करना है, आप घंटे का कितना चार्ज करते हो या मिनिमम आपकी कितनी फीस होगी। तो यहाँ पर देखो आवरली रेट दिया हुआ है, आप अपना घंटे का एक चार्ज यहाँ पे सेट करो। स्टार्टिंग के डेज में मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप कम भी मत करना, बहुत ज़्यादा भी मत करना, आप एटलीस्ट $8 पर आवर रखो। 8, ठीक है, $8 पर आवर रखोगे। 10% फ्रीलांसर फीस होती है जो अपवर्क चार्ज करेगा, यानी इस $8 में से $0.80 अपवर्क को चला जाएगा, आपको मिलेगा $7.20
पर आवर। अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, 7.2 को मल्टीप्लाई करते हैं, आज $1 कितने का होता है? 82 रुपीज़ का है। तो आपको हर घंटे 590 रुपये कमाने का मौका मिलता है। अगर आप डेली 5 घंटे भी काम कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 3000 रुपये आप डेली कमा सकते हो। ये आपके सामने प्रूफ है, आपको सिर्फ अपना प्राइस सही तरीके से सेट करना है। तो स्टार्टिंग के डेज में $8 एक सही प्राइस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, ऐड योर फोटो एंड लोकेशन। आपको अपना फोटो ऐड करना है और आप कहाँ रहते हो वो लोकेशन आपको ऐड करनी है। तो प्लस पे जाएंगे, एक बढ़िया सी फोटो लगाइएगा, थोड़ी स्माइल करती हुई, ऐसी कोई आधार कार्ड टाइप की फोटो मत लगा देना। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अपना एक फोटो। सो ये एक फोटो है जिसे मैं चूज करूंगा और ये बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा है, क्लाइंट को भी दिखाई देता है कि हाँ बंदा पॉजिटिव है, काम करने के लिए एनर्जेटिक है। इसके बाद आप अपना कंट्री चूज करोगे, अपना एड्रेस आपको फिलअप कर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा ना वही डालना है। यहाँ पर सिटी, स्टेट है, जिप या पोस्टल कोड, बेसिकली पिन कोड होता है आपके सिटी का, आपके जिले का, तो वो आप यहाँ पुट करोगे। जो भी आपके पास एक्टिव नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ फिलअप कर देना और कंट्री यहाँ पे सही चूज करना है। इसके बाद सिंपली चेक योर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा प्रोफाइल पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम लिख करके आ रहा होगा, जो भी आपने सिटी वगैरह फिलअप किया होगा वो दिखेगा, टाइम जोन आपका दिखाई देगा। ये टाइटल की जगह बेसिकली आपका कंटेंट राइटर वगैरह दिखाई देगा, जो भी आपने कंटेंट राइटर या कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग वगैरह लिखा था ना, वो टाइटल यहाँ पे दिखता है। जो भी आपने आवरली रेट सेट किया होगा वो इस तरह से दिखाई देगा और यहां पर आपका प्रोफाइल का टोटल व्यू आ जाता है। फिलहाल देखो यहां पर काफी सारे अच्छे रिव्यूज हैं क्लाइंट के, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। तो जब आप क्लाइंट साथ काम करते जाओगे ना, वो आपको रेटिंग्स देते हैं, रिव्यूज देते हैं और वो रेटिंग रिव्यूज कुछ इस तरह से यहां पर डिस्प्ले होती जाती हैं। एक प्रोजेक्ट मैंने और कंप्लीट किया था जिसका अमाउंट था टोटल $4333, 3.5 लाख रुपए मैंने एक प्रोजेक्ट पे अर्न किया है। तो अपवर्क में बहुत पोटेंशियल है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस तरह कंटेंट को बनाने में काफी घंटे का टाइम लगता है, पूरी टीम काम करती है। आपसे बस इतना सपोर्ट चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और एट द एंड अगर वीडियो काम का लगे तभी लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट नाउ हमने प्रोफाइल तो बना लिया है, अभी ये प्रोफाइल एक्टिव नहीं होगा। अब आपके एंड में बेसिकली ऐसा कुछ दिखा रहा होगा कि वीडियो इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। बेसिकली अपवर्क की टीम आपसे स्काइप पे कॉल करती है, वो आपको देखते ही वेरीफाई करते हैं कि जो फोटो आपने यहां पे लगाया है वो आप ही हो या कोई और है। तो आपको कैमरे के सामने बैठना होगा, एक डेट फिक्स हो जाएगी अपॉइंटमेंट की, वो वहीं से कॉल करेंगे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आपका फेस पहले मैच करते हैं, जो टाइटल है वो टाइटल मैच करेंगे, आपसे पूछेंगे ऑन कॉल कि आपका प्रोफाइल बेसिकली किस बारे में है, किस तरह की आप जॉब्स कंप्लीट करना चाहोगे। तो आपको बताना होगा कंटेंट राइटिंग का जॉब है। थोड़ा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंटेंट राइटिंग क्या होती है या ब्लॉग क्या होता है, तो आपको सिंपली बता देना भाई ब्लॉग क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे ही वो क्वेश्चंस के आंसर ले लेंगे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप फिर बिड्स कर पाओगे। बिड्स का मतलब क्या होता है? क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजना, ठीक है। तो अभी राइट नाउ प्रोफाइल तो हमारा बन गया है, अब अकाउंट में पेमेंट कैसे रिसीव होती है वो भी समझ लेते हैं। देखो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको सिंपली अपने प्रोफाइल पे पहले क्लिक करना होता है, फिर यहां पर आपको मिलेगा सेटिंग्स वाला एक ऑप्शन, सिंपली इस पे जाओगे। ऑल राइट, सो ये हमारा अपवर्क का सेटिंग्स पेज आ चुका है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स। राइट नाउ अपवर्क का हम फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं। फ्री अकाउंट में आपको हर महीने 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। कनेक्ट्स मतलब बैलेंस होता है, जैसे मोबाइल में अगर आपको किसी से बात करनी है आपको रिचार्ज करना होता है, जब तक अमाउंट रहेगा तब तक आप बात कर पाओगे, वो अमाउंट कटता भी जाता है। सेम इसी तरह से अपवर्क में भी कनेक्ट्स होते हैं, बैलेंस होता है। 10 क्लाइंट को आप प्रपोजल भेज सकते हो, उसके बाद आपको इसे रिचार्ज करना होगा। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा भाई कितना अमाउंट लगेगा रिचार्ज करने के लिए, तो यहां पर देखो बाय कनेक्ट का ऑप्शन दिया होता है। जब आप बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो ये खुद दिखाएगा कि एक कनेक्ट बेसिकली कितने का पड़ेगा। राइट नाउ देखो 10 कनेक्ट $1.5 का पड़ता है, यानी कि एक कनेक्ट ऑलमोस्ट $0.15 के आसपास का पड़ेगा। कैलकुलेट आप खुद से कर लेना, जितने ज्यादा आपको कनेक्ट्स लेने हो उतने ज्यादा कनेक्ट्स आप यहां से परचेज कर सकते हो। आप देखो यहां पर अगर आपको 40 कनेक्ट्स चाहिए तो मात्र $6 होता ही कितना है, 6 8 40, 480 रुपए में आप 40 कनेक्ट ले सकते हो। अगर एक भी प्रोजेक्ट आपको मिल गया $200 का, $300 का, तो ये कनेक्ट की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। आप कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो स्टार्टिंग में तो खैर आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। स्टार्टिंग में आप फ्री अकाउंट यूज करना, 10 कनेक्ट आपको हर महीने मिलेंगे, उस पर अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। वापस चलते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो आती है।
यहाँ पर आपको डबल चेक कर लेना जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सही है कि गलत है, तो आप सिंपली एडिट भी कर सकते हो। देन आफ्टर टैक्स इन्फॉर्मेशन, आप टैक्स वाले पेज पे आपको अपना पैन कार्ड वगैरह ऐड करना होता है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका जो भी रेसिडेंस एड्रेस है जो आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे अपडेटेड, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे कहेगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन, तो जो भी आपका लीगल नेम पैन कार्ड पे है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे ताकि आपकी पेमेंट कहीं फंसे ना। कई बार ऐसा होता है इंडिया के बाहर से डॉलर से पेमेंट आती है, अगर आपका ये नाम मिसमैच हो रहा है आधार कार्ड से या बैंक पे जो आपका नाम दिया हो उससे, तो फिर आपकी पेमेंट अटक भी सकती है। तो मेक श्योर नाम की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ एकदम ओके होना चाहिए। इसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड नंबर वगैरह है या जीएसटी वगैरह है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। देन आफ्टर माय प्रोफाइल पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप कुछ बेसिक सेटिंग्स चेंज कर सकते हो अपनी प्रोफाइल की। वापस हम प्रोफाइल पेज पे आ गए, फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं गेट पेड पे। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। राइट नाउ भी देखो अवेलेबल फंड्स $89 अभी अवेलेबल है मेरे अपवर्क अकाउंट में। अगर मैं गेट पेड नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां पर देखो विड्रॉवल मेथड आपको दिया हुआ है, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड कर रखा है जिसका एंडिंग नंबर ये कुछ है। आपको सिंपली ऐड मेथड पे क्लिक करना होगा। जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, आप उसे यहां पर ऐड कर दोगे। फिर इसके बाद ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाला टैब आता है जहां से अपने पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, अपने अपवर्क अकाउंट का 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे। देन आफ्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे चलते हैं। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देखो मेरा अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड है, मेरी आईडी भी वेरीफाइड है, विजुअल वेरिफिकेशन भी हो चुका है। 25 फरवरी 2019 को मेरा विजुअल वेरिफिकेशन हुआ था। विजुअल वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अपवर्क वालों ने मुझे वीडियो कॉल करके मेरा फेस देखा था तो वो विजुअल वेरिफिकेशन था। ठीक, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स कैसे यहां से उठाए जाते हैं। अब प्रोफाइल आपका कंप्लीट हो गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाई हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह ना जाए। स्टार्टिंग से एंड तक पूरा मैंने आपको बता दिया है अपवर्क पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह से प्रोफाइल को कंप्लीट किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें काम कैसे मिलता है। तो चलिए, आपको सिंपली फाइंड वर्क पे जाना होता है। तो हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये है माई कैटेगरीज वाला सेक्शन। यहां पर आपको कंटेंट राइटिंग कैटेगरी दिखाई दे रही होगी। ये कैटेगरी हम पहले ही चूज कर चुके हैं। आपको सिंपली अपनी कैटेगरी पे क्लिक कर देना होता है, एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपको सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे जो क्लाइंट्स ने कंटेंट राइटिंग कैटेगरी के अंदर असाइन किए हैं। ये रिजल्ट फिल्टर आउट हो जाते हैं। इन्हें हम जॉब्स भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। नाउ एक चीज का ध्यान रखिएगा, काफी सारे फेक क्लाइंट्स भी हैं जो अपवर्क पे अपने प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करते हैं। जब आप उनको प्रपोजल भेजोगे वो तुरंत आपको रिप्लाई भी करेंगे, फिर आपसे कहेंगे कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ या आप ईमेल पे आ जाओ या व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ। कभी भी ऐसा मत करना, वो सब फेक क्लाइंट्स होते हैं। कुछ लोग आपसे पहले पैसे मांगते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ, $80, $200, $300। कभी भी मत करना, ऐसे लोग हमेशा स्कैमर्स होते हैं, वो सिर्फ फर्जी लोग हैं। ऐसे क्लाइंट के साथ हम कभी भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट कभी भी आपसे स्टार्टिंग में पैसे नहीं मांगेगा, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए कह रहा हो या किसी भी चीज के लिए। तो यहां पर हम कुछ रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करेंगे। सबसे पहली चीज देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पे दिया है एक्सपीरियंस लेवल। तो आपको यहां पर चूज करना है इंटरमीडिएट। 4950 जॉब्स इंटरमीडिएट लेवल की अवेलेबल हैं, यानी इतने प्रोजेक्ट्स अभी अवेलेबल हैं। इसके बाद हम यहां पे जॉब टाइप में चूज करेंगे फिक्स्ड प्राइस और आवरली प्राइस, दोनों चूज करेंगे। और फिक्स प्राइस में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए जिनका बजट कम से कम $100 का हो और मैक्सिमम $500 का हो। $500 का मतलब होता है 35,000 या 36,000 रुपए आज की रेट में, और $100 का मतलब होता है तकरीबन 8,000 रुपए। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए जिनका बजट 8,000 से ज्यादा हो और 36-37,000 के अंदर हो, है ना। स्टार्टिंग में इतना काफी है। तो देखो यहां पे रिजल्ट्स फिल्टर आउट हो गए। अभी कुछ फिल्टर हम यहां पे और लगाएंगे, जैसे कि एक दिया है क्लाइंट इन्फो। तो यहां पर बेसिकली पेमेंट वेरीफाइड वाले चेकबॉक्स को आपको चूज करना है। इस ऑप्शन की हेल्प से आपको जेन्युइन क्लाइंट्स ही यहां पे दिखाई देंगे। देखो हर एक प्रोजेक्ट के नीचे यहां पे लिखा है पेमेंट वेरीफाइड, है ना। पेमेंट वेरीफाइड का टिक लग करके आ रहा है, मतलब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे क्लाइंट ने अपना पेमेंट के लिए कार्ड वगैरह, बैंक अकाउंट ऑलरेडी लगा रखा है, वेरीफाइड है, कोई फेक कस्टमर नहीं है। अब हम यहां पर देखेंगे काफी सारे जॉब्स आपको दिखाई देंगे। 1487 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को देखोगे। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, यूके बेस्ड कंटेंट राइटर्स नीडेड। क्लाइंट कहां का है, यूनाइटेड स्टेट का क्लाइंट है। ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग है, $1,000 से भी ज्यादा अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है।
और इसका जो बजट है ना वो 30 से $150 पर आवर का है, मतलब 1 घंटे का $150 भी देने को तैयार है। $150 को इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करोगे तकरीबन 11 से 12 हजार रुपए पर आवर ये देने को तैयार है। इतनी अर्निंग और कहीं नहीं होने वाली है। 4 घंटे भी काम कर लिए तो 50,000 रुपए आप एक दिन का कमा सकते हो। अब मान लीजिए इस प्रोजेक्ट पे मुझे बिड करना है, मुझे इस क्लाइंट से बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस टाइटल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। तो आपको सिंपली ओपन जॉब इन न्यू विंडो पे क्लिक कर देना होता है ताकि न्यू टैब में पूरी डिटेल में जॉब ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपको इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट क्या लिखी है, गिग लीड्स यूके इज अ जॉब सर्च एंड मार्केट प्लेस साइट फॉर फ्रीलांस फुल टाइम राइटर्स बेस्ड इन यूके। तो इसको बेसिकली यूके बेस्ड राइटर्स चाहिए, जरूरी नहीं यूके बेस्ड ही हो, ये इसने लिख दिया है। अगर आप अच्छे राइटर हो, कुछ अच्छा प्रूफ इसको देते हो, तो आपको भी हायर कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने टैग लगाया हुआ है वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया के कहीं से भी कोई भी फ्रीलांसर इसके साथ काम कर सकता है। अगर इंडिया से है तो भी काम कर सकता है। यहाँ पे इसने कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह मेंशन की हुई है कि 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश में कमांड वगैरह होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप इंग्लिश कंटेंट कैसे राइट कर सकते हो। बजट इसका $30 to $150 पर आवर का है, यानी कि हर घंटे का ये अप टू $150 भी देने को तैयार है। तकरीबन 11 से 12 हजार रुपए हर घंटे का देने को तैयार है। और इसका जो वर्क लिमिट है ना वो 30 आवर्स पर वीक का है। हर हफ्ते ये मैक्सिमम 30 घंटे भी काम करवा सकता है। अगर आपको 1 घंटे का $100 देता है और आपने 30 घंटे हर वीक काम कर लिया तो $3,000 आप हर हफ्ते कमा सकते हो। हालांकि इतना आसान होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपसे कोई झूठे वादे वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब लेके चलेंगे। अगर $50 भी अगर आपको ये देता है 1 घंटे का और आपने एक हफ्ते में 30 घंटे भी काम कर लिए तो $1,500 आपके कहीं नहीं गए। और मैंने तो खैर कमाए हैं ना, तो मैं आपको प्रूफ दिखा भी चुका हूं। तो ये मुमकिन है, लेकिन हाँ इतना आप एक्सपीरियंस होने पे कमा पाओगे। स्टार्टिंग के डेज में कम कमाओगे लेकिन एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। ठीक, 6 महीने से ज्यादा ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, मतलब लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। अब ये 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है, आर यू बेस्ड इन यूके विच सिटी, क्या आप यूके में बेस्ड हो, किस सिटी से हो। व्हाट फॉर्मेट्स आर यू कंफर्टेबल राइटिंग इन, किस फॉर्मेट में आप राइट कर सकते हो, इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में। ये कुछ चीजें पूछ रहा है। अभी से लोकेशन चाहिए यूके का, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इस पे बिड कर सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं। क्लाइंट को अगर हमारा प्रपोजल पसंद आ गया तो वो हमें हायर भी कर लेगा। अब प्रपोजल देखो कैसे भेजा जाता है। अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद हम इसे रिप्लाई करेंगे। कैसे रिप्लाई करते हैं, पहले हम यहां पे इसको प्राइस भेजेंगे, हम हर घंटे का कितना चार्ज करने वाले हैं। तो मेरा जो डिफॉल्ट आवरली प्राइस है वो $10 का है, तो ऑटोमेटिकली 10 यहां पे फिल हो गया। मैं यहां पे पुट कर देता हूं 50, यानी $50 पर आवर में चार्ज करूंगा। तो मुझे कट पिट करके $45 1 घंटे का मिलेगा। इंडियन रुपीज में बात करें तकरीबन 3800 रुपए 1 घंटे का, कम नहीं होता है। इसके बाद ये बॉक्स दिया है कवर लेटर वाला, तो इस बॉक्स के अंदर आप पूरा मैसेज टाइप करोगे। कैसे टाइप करते हैं, हाई, आई कैन बी योर कंटेंट राइटर दो आई एम नॉट अ यूके बेस्ड इंडिविजुअल या इंडिविजुअल जो भी कहते हैं, बट आई हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव बीन अ ब्लॉग राइटर for about 5 years. Please reply so that we can discuss further. नीचे लिखते हैं थैंक्स और फिर अपना नाम आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। ठीक है, तो ये एक प्रपोजल कहलाता है, एक मैसेज आप क्लाइंट को भेज रहे हो। इसके बाद जो क्वेश्चंस इसने पूछे हैं, आर यू बेस्ड इन यूके विच सिटी, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं नो आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ऐसा टाइप कर दिया। देन आफ्टर इसने यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फॉर्मेट्स आर यू कंफर्टेबल राइटिंग इन, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं आई कैन मोस्टली राइट ब्लॉग्स एंड आई एम कंफर्टेबल इन ब्लॉग राइटिंग। ठीक है, ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया। इसके बाद यहां पर देखो एक ऑप्शन आपको मिलेगा बूस्ट योर प्रपोजल। आप चाहो तो एक्स्ट्रा कनेक्ट्स इन्वेस्ट करके फर्स्ट पोजीशन पे अपने प्रपोजल को भेज सकते हो, यानी पुट कर सकते हो। क्योंकि आपके अलावा कई सारे और भी लोगों ने प्रपोजल भेजा होगा, उनके प्रपोजल ऊपर आ रहे होंगे। अगर आप अपना प्रपोजल टॉप पे दिखाना चाहते हो ताकि क्लाइंट की नजर में वो आ जाए, तो आपको एक्स्ट्रा 9 कनेक्ट्स और इन्वेस्ट करने होंगे। ऐसा स्टार्टिंग में मत कीजिएगा, वरना आपके सारे कनेक्ट खत्म हो जाएंगे। अब इस प्रपोजल को सबमिट करने के लिए हमें 8 कनेक्ट इन्वेस्ट करने होंगे। प्रोजेक्ट के हिसाब से कनेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट होता है। इस टाइप के प्रोजेक्ट पे
8 कनेक्ट हमें सबमिट करने होंगे, मतलब हमारे अकाउंट से 8 कनेक्ट कट जाएंगे। अगर आपको 10 मिले हैं तो 8 कनेक्ट तो यहीं गए। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे स्टार्टिंग में बिड मत करना जिसमें कनेक्ट ज़्यादा लग रहे हैं। ये नंबर ऑफ कनेक्ट्स अपवर्क ही डिसाइड करता है। मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि हर प्रोजेक्ट पे कितने कनेक्ट लगने वाले हैं, और आप भी नहीं जज कर पाओगे, ये अपवर्क खुद डिसाइड करता है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली आपने मैसेज तो यहाँ पे टाइप कर दिया है, इसके बाद सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स पे क्लिक कर देना, आपका प्रपोजल क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, भाई मैंने तो यहाँ पे इंग्लिश में मैसेज लिख दिया, हो सकता है आपको इंग्लिश इतनी अच्छी ना आती हो, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे? क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्टली है जिनको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती है। तो अब इस टाइप का कंटेंट कैसे लिखवाते हैं, वही चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी इसने ये रिक्वायरमेंट पब्लिश किया है इसे आप यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। थोड़ी तो इंग्लिश लिख सकते हो ना। चैट जीपीटी पे आना, न्यू चैट पे क्लिक करना, यहाँ पर मैसेज टाइप करना, देयर इज अ क्लाइंट ऑन upwork.com एंड ही पब्लिश्ड हिज रिक्वायरमेंट। इतना तो लिख ही लोगे ना, एज फॉलोज। उसने ये रिक्वायरमेंट पब्लिश की है, डबल कोट्स के अंदर प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आना शिफ्ट के साथ में, और यहाँ पे टाइप करना, आई वॉन्ट टू सेंड हिम अ प्रपोजल, कैन यू प्लीज राइट वन एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स। क्या आप एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? एंटर पुश कर दो। अब चैट जीपीटी खुद से आपको एक प्रपोजल यहाँ पर राइट करके देगा। देखो कितना बड़ा प्रपोजल राइट करके आपको दे रहा है ना। इसको सिंपली आप कॉपी करके और पेस्ट कर देना अपवर्क में। हालांकि इतना बड़ा प्रपोजल आप डायरेक्टली पेस्ट मत करना, इसमें से कुछ कुछ लाइनें आप निकालना, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी अगर आप सीधा पेस्ट कर दोगे क्लाइंट के लिए तो वो कभी भी रीड नहीं करेगा। इसने तो पूरा डिटेल में दे दिया है। हम अब यहाँ पर दूसरा कमांड इसको देते हैं, प्लीज़ राइट इन शॉर्ट एंड लिस्टिफाई। लिस्टिफाई का मतलब ये है कि लिस्ट में दिखाओ, ठीक है। जो प्रपोजल हम भेजने वाले हैं उसको लिस्टिफाई कर दो ताकि लाइन बाय लाइन दिखे, और शॉर्ट में लिखो। फिर से एंटर पुश करते हैं। अब देखो शॉर्ट में लिख देगा, इतना बड़ा डिटेल में नहीं लिखेगा। देखो उसने लिस्टिफाई कर दिया ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके। तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपने प्रपोजल को इंप्रूव करवा सकते हो। जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट दोगे उसके हिसाब से ये इसे मॉडिफाई करता चलेगा। तो अब सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना और अपवर्क में एज अ सबमिट प्रपोजल सेंड कर देना, ठीक है। फिलहाल अभी मैं सेंड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं कंटेंट राइटिंग में बेसिकली काम नहीं लेना चाहता, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब मान लीजिए आपको एक क्लाइंट मिला, उसने आपको एक टॉपिक दिया है, हाउ टू लूज बेली फैट। क्लाइंट कह रहा है कि इस पे मुझे एक पूरा 1500 वर्ड का आर्टिकल चाहिए जो 100% यूनिक भी होना चाहिए, रोबोटिक टोन में नहीं होना चाहिए। क्लाइंट आपसे कहेगा चैट जीपीटी से मत लिखवाना, लेकिन हम तो चैट जीपीटी से लिखवाएंगे, क्लाइंट को नहीं पता चलेगा। कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले क्लाइंट ने टाइटल हमें क्या दिया है, कहीं पर आप इसको नोट कर लेना। मैं एक काम करता हूं, यहां पे पेजेस ओपन करूंगा और टाइटल को हम नोट करके रख लेंगे। तो मान लीजिए क्लाइंट ने हमें टाइटल दिया है हाउ टू लूज बेली फैट, और वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कम से कम 1500 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। इतने वर्ड्स का उसे आर्टिकल चाहिए, और रोबोटिक टोन में नहीं होना चाहिए, नॉन रोबोटिक टोन, ठीक है। और 100% यूनिक भी होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ ये टाइटल है, आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, चैट जीपीटी पे आओगे, न्यू चैट ओपन करोगे और यहाँ पर आप टाइप करोगे आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन द टाइटल, डबल कोट में उस टाइटल को डाल दो और बाद में फुल स्टॉप लगा दो। द आर्टिकल या पोस्ट लिखो, द ब्लॉग पोस्ट मस्ट बी ऑफ 1500 words at least and should be organized with proper outlines. Outlines basically जो नहीं डिवाइड कर देते हैं पूरे पैराग्राफ को। Can you please write सच ब्लॉग पोस्ट फॉर मी। बस इतना कमांड देके एंटर पुश कर दो, आराम से बैठ जाओ, कॉफ़ी वगैरह पियो, पानी पियो। चैट जीपीटी आपके लिए एक शानदार कंटेंट यहाँ पे राइट करके देगा।
अभी मैं जानता हूँ ये यूनिक कंटेंट नहीं हो सकता है, रोबोटिक टोन में भी हो सकता है, तो इसको अभी यूनिक बनाएंगे, ह्यूमन फ्रेंडली टोन में कन्वर्ट भी करेंगे। पहले आप देखो कंटेंट यहाँ पूरा रेडी होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर इसने आउटलाइंस दे दी हैं, इंट्रोडक्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ लूजिंग बेली फैट, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस बेली फैट ऑन हेल्थ वगैरह वगैरह। तो काफ़ी सारे इसने आउटलाइंस दी हैं और यहाँ पर ये कम से कम 1500 वर्ड्स का आर्टिकल हमें लिख करके दे रहा है। तो कुछ देर पहले हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी बड़ा आर्टिकल लिख करके आ चुका है। अब इस आर्टिकल में जो टोन यूज़ की गई होगी वो कौन सी टोन हो सकती है? रोबोटिक टोन हो सकती है। तो एक काम करते हैं, हम एक पैराग्राफ यहाँ से पहले कॉपी करते हैं, इसके बाद एक वेबसाइट ओपन करते हैं quillbot.com, quillbot.com। ये एक पैराफ्रेजिंग टूल है। जो भी आपने कंटेंट चैट जीपीटी से राइट करवाया है ये उस पूरे कंटेंट को पैराफ्रेज करता है, यानी कि दूसरे वर्ड्स में ट्रांसलेट कर देगा। अभी राइट नाउ यहाँ पर हम क्विलबोट का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। फ्री वर्जन में आप 125 वर्ड्स ही एक बार में पैराफ्रेज कर सकते हो। अगर आप अनलिमिटेड वर्ड्स एक बार में करना चाहते हो तो फिर आपको क्विलबोट का प्रीमियम वर्जन लेना होगा, वो भी बहुत सस्ता है उसका, हालांकि डिस्काउंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो राइट नाउ यहां पर देखो ये कंटेंट हमने चैट जीपीटी से लिखवा रखा है, इसे मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। सिंपली पैराफ्रेज पे क्लिक करेंगे और ये पूरे पैराग्राफ को दूसरे वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग नहीं बदलेगा। जो मीनिंग यहां पे था सेम मीनिंग यहां पर भी रहेगा, बस वर्ड्स बदल जाते हैं। तो यहां पर ये जो कंटेंट आया है ये बिल्कुल ह्यूमन टोन में कन्वर्टेड कंटेंट है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ एआई टूल से चेक करोगे कि ये कंटेंट ह्यूमन टोन में कन्वर्ट है या नहीं, तो वो शायद आपके इस कंटेंट को एआई टूल रिटन कंटेंट बताएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली भी इस पूरे कंटेंट को 100% ह्यूमन फ्रेंडली बना पाओगे। कैसे? मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये कहीं ना कहीं रोबोटिक टोन में है, आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे काफी सारे आपको सजेशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि यूजफुल स्ट्रेटजीज, इजी स्ट्रेटजीज, इसका ऑल्टरनेटिव है। तो हम यहां पे इजी टेक्निक्स भी ले सकते हैं। तो अभी राइट नाउ यहां पे देखो सेंटेंस क्या आ रहा है, वी विल लुक एट इजी टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग। मतलब सेंटेंस से कहीं पे ना तो फ्लो बिगड़ता है ना ही कोई मीनिंग चेंज होता है। तो एक एक करके आप हर एक पैराग्राफ को यहां से कॉपी करते जाओगे, यहां पर आकर के इस पैराग्राफ को रिमूव कर देना और पैराफ्रेज करके इस पूरे कंटेंट को आप अपने वर्ड फाइल में सेव करते चलना। तो ये हमारी वर्ड फाइल है, यहां पर हम इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा पैराग्राफ यहां से कॉपी करेंगे। दूसरा पैराग्राफ कौन सा? यही वाला है, हमने कॉपी किया। इसके बाद प्रीवियस वाले को रिमूव करते हैं, नए पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे एंड देन पैराफ्रेज फिर से स्टार्ट करवा देंगे। तो यहां पे पूरा पैराफ्रेज्ड कंटेंट है, आप सिंपली इस आइकॉन से कॉपी कर सकते हो, देन आफ्टर वापस जाएंगे वर्ड फाइल में और यहां पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से आप पूरा कंटेंट रेडी करते जाओगे। अब क्लाइंट से कैसे बात करनी है? मान लीजिए प्रोजेक्ट तो चलो आपने रेडी कर दिया है, ये पूरा कंटेंट रेडी है, अब आप इसको क्लाइंट को ऑफिशियली कैसे डिलीवर करोगे ताकि क्लाइंट आपको पेमेंट कर सके? तो वापस चलते हैं अपवर्क पे, ये मेरा अपवर्क का अकाउंट है। अब मान लीजिए आपने क्लाइंट को प्रपोजल भेजा था, क्लाइंट को आपका प्रपोजल पसंद आया तो डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई करेगा। तो उसका रिप्लाई कहां पे दिखाई देगा? ये देख रहे हो मैसेजेस सबसे टॉप पे, इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो पूरा एक चैट रूम ओपन हो जाता है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरे सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं पहले बात कर चुका हूं, जैसे ये बेंजामिन कुसेन है, इससे मेरी काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी। यहाँ पर देखो ये हमारी चैट वगैरह पड़ी है। इसी तरह से सैरा जैक्सन है, ये भी क्लाइंट थी, इससे भी मेरी बात हुई थी एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आपका क्लाइंट का भी नाम यहाँ पे आ रहा होगा, आप सिंपली यहाँ पर मैसेज वैसेज टाइप करके उससे चैट कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट को ऑफिशियली सबमिट कैसे किया जाएगा? आपने कंटेंट राइट कर लिया है क्लाइंट के लिए, उसे वर्ड फाइल में रखा है, वर्ड फाइल को सेव कर लेना, ठीक है। जब अपवर्क पे ऑफिशियली आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो वो यहां पे दिखाई देगा माय जॉब्स वाले पेज पे। माय जॉब्स पे आप जाना, देखो यहां पे एक दो एक्टिव प्रोजेक्ट्स भी होंगे मेरे पास, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो ये है ना सेटअप वर्डप्रेस वेबसाइट कंटेंट। अब मैं बेसिकली वर्डप्रेस प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूं, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड यहां पर एक प्रोजेक्ट है। तो जब आपको क्लाइंट को प्रोजेक्ट देना होगा, वर्ड फाइल भेजनी होगी ताकि ऑफिशियली आपको पेमेंट रिसीव भी हो सके, तो कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये वाला वो प्रोजेक्ट है, तो यहां पे आपको दिखाई देगा, आप लिटिल डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहां पर सेंड अ मैसेज का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पर आप क्लाइंट के लिए मैसेज छोड़ोगे कि भाई आपका काम मैंने कंप्लीट कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। और यहां पर देखो अटैचमेंट के लिए ऑप्शन भी दिया है, तो सिंपली आप उस वर्ड फाइल को अटैच कर देना और मैसेज को सेंड कर देना। क्लाइंट उसको रिव्यू करेगा, अगर उसे सही लगेगा तो उसके एंड पे एंड कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा क्लाइंट की तरफ,
वो एंड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेगा तो ऑफिशियली आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी आपके अपवर्क अकाउंट में, और आपकी पेमेंट भी कुछ इसी तरह से दिखाई देगी जैसे मेरे एंड पे दिखाई दे रही है $89। तो जितना भी आपने उस प्रोजेक्ट पे कमाया होगा वो आपको इसी तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। फिर सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करके गेट पेड पे क्लिक कर लेना और इस पेमेंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से अच्छा खासा कंटेंट राइट कर सकते हो बिना किसी स्किल के, बस आपको प्रॉपर कमांड देना आना चाहिए। अपवर्क से प्रोजेक्ट उठाओ, और मैं तो खुद भी अच्छी खासी अर्निंग कर चुका हूं, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।